हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है पूर्णिमा और आज ग्रहण भी लगने वाला है, चांद ग्रहण। तो वैसे आज पूर्णिमा है और इसमें खीर बनता है, जो कि कहते हैं ना कि चांद के नीचे मतलब खुले में खीर रखना चाहिए आज के दिन। तो इसलिए मैं खीर बना रही हूँ और यहाँ पर दूध है। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो सुबह मैंने घर पे ही पनीर बनाया है, तो उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सत्तू भर के पराठा, सत्तू का जो पराठा है वो किस किस को पसंद है बताइएगा, उसी का पराठा मैं बनाने वाली हूँ। तो आज के मेनू में रात का डिनर यही है। लेकिन हाँ, खीर जो है ना वो हम लोग आज खाएंगे नहीं, उसे रात भर मतलब वहाँ रखते हैं और उसके बाद उसे हम लोग खाएंगे कल। तो खीर हमें नहीं खाना है, बस जो मैं बताई पराठा बनाऊंगी सत्तू वाला और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और परवल, जो पटल होता है ना, सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, उसे मैं बनाई थी, तो ये रखा हुआ है। तो ये सब आज हम लोग खाने वाले हैं। तो चलिए देखिए और क्या क्या इस ब्लॉग में आता है, अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खीर लगभग हो गया है, चावल पक गया है और इसमें मैं डाली हूँ, अभी तो केवल दूध है, उसमें मैं चावल डाली हूँ। और जो गरी होता है ना, नारियल, हाँ, उसे कद्दूकस करके डाली हूँ। अभी इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स और इलायची का पाउडर डालना है। और यहाँ पर सब्जी का मसाला भून रहा है। तो ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया था। एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि मेरे फ्रिज से पता नहीं लाइट कैसे ऑफ हो गया था, तो वही रात भर लाइट नहीं थी, पता नहीं कैसे बंद हो गया था। सुबह मम्मी देगी तो ये मतलब पैकेट वाला दूध आता है ना, उसमें करीब थोड़ा सा दूध था, तो पहले मुझे लगा कि वो फट गया, लेकिन जब गाय का भी दूध देखी कि वो भी फट गया, तो दोनों दूध का पनीर में बना दी। तो अभी इसी की सब्जी में बना रही हूँ। और यहाँ पर प्याज, लहसुन, अभी मिर्ची उर्ची मैं काटूंगी। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ सत्तू की जो स्टफिंग बनेगी ना, उसके लिए सत्तू पराठा की जो स्टफिंग बनेगी, सत्तू की नहीं, तो उसके लिए वो मैं काट रही हूँ। अभी उसमें प्याज है, लहसुन है, मिर्ची जाएगा, धनिया पत्ता जाएगा, अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक बस हम लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा। और भी बहुत कुछ जाता है, वो मैं बताऊँगी आपको मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। तो देखते हैं हस्बैंड क्या कर रहे हैं, सारे लोग बिजी हैं। तो पापा उधर टीवी देख रहे हैं और ये इधर पढ़ाई कर रही है। पता नहीं ये आटा से क्या क्या बना रही है। आटा लेकर आई, पापा कहाँ हैं, चले गए? तो शायद हस्बैंड कहीं बाहर गए और मम्मी दूसरे रूम में है। वो मम्मी जो गिरी थी ना, वहाँ पर खून जो है ना वो जम गया था, तो उसमें मैं वो क्या कहते हैं, हल्दी का पाउडर और उसमें जो चूना होता है ना, उसको डाल के उसे पका के फिर उसे मैं लगा रही हूँ। तो कल से उसे लगा रही हूँ, तो फ़ायदा कर रहा है। मुझे पता नहीं था, मतलब ये पता है कि उसमें लगाते हैं, लेकिन इतना भीड़ भाड़ में मुझे याद नहीं आया। और मम्मी इसलिए नहीं बोली क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग थे तो सोचे परेशान हो जाएगी। हम बोले अरे इतना सारा काम कर ही रहे हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात था, जब उससे जल्दी काम करता वो चीज़ तो पहले हमको बताती। तो मुझे कल बोली, तो कल से उसको लगा रहे हैं, कल लगाए थे और आज लगा रहे हैं। अभी लगा हुआ है, थोड़ी देर में उसको निकाल देंगे। तो हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ बताते भी नहीं है, वो चले जाते हैं ऐसे ही। बाथरूम में नहीं है। चलिए खाना बनाते हैं, बहुत सारा काम है, सबको खिलाना पिलाना है टाइम से। जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग रहते हैं तो ना भूख लगने लगती है, तब मैं जाती हूँ बनाने। लेकिन अभी सब कोई है, मम्मी पापा लोग हैं, तो बहुत टाइम से बनाना पड़ता है खाना। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ है सत्तू का पराठा का स्टफिंग। ये आटा गूंदी हूँ मैं अजवाइन वगैरह डाल के। ये है पनीर की सब्जी और ये है खीर। तो खीर जो है वो कल खाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। अभी बस यही सब हमारा आज का डिनर है। तो जल्दी से बना के मैं पापा को दे देती हूँ क्योंकि पापा को नींद आ रही है। आज तो हम लोग सुबह काफ़ी लेट उठे थे, तो हमें नहीं आ रही है, उनको दे देते हैं, वो लोग खा के जल्दी से जाते हैं। ये आदमी पता नहीं क्यों आजकल इनको देखते हैं ना, खाना खा के ये बेल्ट पता नहीं ऐसे खोल के सोते हैं। बेल्ट खोल सो रहे हैं। वो मतलब पता नहीं चेंज करना था, बेल्ट खोल सो रहे हैं। क्या क्या करना था, चेंज करना है। तब से आप ऐसे ही सोए हुए थे।
और आजकल ये स्लिम हो गए हैं, ये देखिए इनका कमर तो एकदम लग रहा है कि एकदम स्लिम। बॉडी मत दिखाइए, बॉडी नहीं है लेकिन एकदम स्लिम हो गए हैं यार, ये तो एकदम मतलब वेस्ट वगैरह एकदम पतला हो गया है। ये बोल रहे हैं कि ना बोकारो आए हैं तो मैं पतला हो गया हूँ, तुम मोटी हो गई हो। तो सही में मेरा तो मुझे ही पता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, लेकिन ये इतने पतले कैसे हो गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसे हो गए हैं जी? क्या हो गया? पतले। तो आज का एकदम डिनर टेस्टी टेस्टी सा पनीर की सब्जी और ये है सत्तू का पराठा। इन लोगों को ऐसा ही पराठा पसंद है, मतलब बिल्कुल पराठा का शेप में बड़ा बड़ा और सत्तू का स्टफिंग किया हुआ। हम लोग छोटा भी खा लेते हैं, हर एक साइज़ का हम लोग चलता है, लेकिन ये लोगों को चाहिए वैसा ही। तो टेस्ट करते हैं कैसा लगा है। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। दोपहर में मैं लंच की नहीं, मैं बनाई थी वो खिचड़ी, लेकिन ब्रेकफास्ट इतना लेट किए थे ना कि मुझे भूख नहीं लगा था, और खिचड़ी ऐसे ही रखा रह गया है। बस मम्मी खाई और तनु थोड़ा सा खाई है, बाकी कोई नहीं खाया है क्योंकि कोई आने वाला ही नहीं था घर। ये भी कहीं गए थे, पापा भी कहीं गए थे। तो और शाम में मुरमुरा का हल्का फुल्का नाश्ता हम लोग किए थे। और ये पहला बाइट। काफ़ी टाइम के बाद आज साथ में खा रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था कि हम लोग हमेशा मतलब साथ ही खाते थे एक ही थाली में, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ गई है ना हमारे बीच। दूरियां बढ़ गई, पता नहीं क्यों। आज मन के साथ ही खाने का। एक्चुअली मैं ना सोते भी नहीं हम लोग, साथ में सोते भी नहीं है। तो ये क्यों बता रहे हैं? बता रहे हैं, इसमें दुनिया क्या करेगा? वो बता रहे हैं कंडीशन अपना। आज ऐसी ऐसी बातें सुनने को मुझे मिली, ये बाहर से फिर इनको मैं फ़ोन की बताती हूँ क्या हुआ था ना। मैं बैठी हुई थी यहाँ पर, दो अराउंड 11 साढ़े 11 हो रहा था, सुबह का टाइम था। 11 साढ़े 11, बाप रे बाप। 11:30 11 साढ़े 11, 1 साढ़े 1, 2 साढ़े 2, मतलब 11-12 के आसपास था। मैं बैठी हुई थी, फिर मम्मी बोल रही थी, मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों लोग 3-4 दिन साथ रहे हैं, तो वही बोल रही थी, सासू माँ बोल रही होंगी मेरी कि मेरे बारे में कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मतलब अब मैं उतना वो वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहती, मतलब कोई दिक्कत तो इसको नहीं है, जो बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तो यार मेरे को सुन के हंसी भी आया कि मतलब हो सकता है, जानते हैं क्यों बोल रही होगी मम्मी, क्योंकि ना उस दिन दीदी मेरी जो ननद आई थी उनकी देवरानी आई थी, तो वो बोल रही थी तन्नू को कि अरे मम्मी को बोलो दूसरा बाबू लाने के लिए। तो तन्नू बोली कि मम्मी तो बोलती है कि हाँ ठीक है ला दूंगी, हॉस्पिटल से ला दूंगी। तो बोलती है कि नहीं मुझे पेट वाला चाहिए बाबू। तो वो हॉस्पिटल बोली होगी ना, तो मम्मी होगी यहीं पर, तो उनको ज़रूर लगा होगा कि कहीं से कुछ कमी तो नहीं है इसके अंदर, मतलब अब कहीं कंसीव ना हो रहा हो या कुछ। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब मेरा सब कुछ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही रेगुलर सब कुछ होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम लोग नहीं अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा और चाहते हैं कि अच्छे से थोड़ा सा होता है ना, एक बच्चे को हो तो सब कुछ अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरा आए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत मतलब उसको अच्छे से हम लोग संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे क्या पता, हम उसके ये सब कुछ कर पाए या ना कर पाए, थोड़ा सा डर लगता है। अभी यहाँ नया नया शिफ्ट हुए हैं, बिजनेस भी उस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आओ ताओ में आके और डिसीजन ले लो। तो बस फिर मम्मी हमको बोली कि सास तुम्हारी बोल रही थी कि हमको शर्म आ रहा है पूछने में, तो आप पूछिए। तो फिर मैं इनको कॉल किया, बोले तो बोल रहे कि 3 साल में दो बच्चा दे दो लोगों को करके। खैर अभी भूख इतनी लगी है ना कि मैं पहले खाना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी बना है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, और गर्म भी बहुत है। गरम गरम ही मजा आता है खाने में, ठंडी के मौसम आ रही है। गर्मी में भी आप यही कहते हो कि गरम खाया करो, पेट गरम रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स
नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। और आज दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी रहे हम लोग। पापा का कुछ काम था जो कि करवाना था। तो आप लोगों को पता होगा सेक्टर 8 में पहले हम लोग रहते थे, तो वहीं का जो क्वार्टर था BSL का, उसी को हैंड ओवर करना था जो उस क्वार्टर का ऑनर है। तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ हुआ, फॉर्मेलिटी जो होती है, तो उसी में पूरा दिन हमारा लग गया। वहाँ से मैं आई 4 बजे, उसके बाद हम लोग लंच 4 साढ़े 4 बजे किए। उसके बाद जो मेरा तबीयत ख़राब हुआ, अभी 3-4 टैबलेट खाई हूँ। मतलब सर्दी भी है, जुकाम भी है, गले में दर्द भी हो रहा है और फीवर भी है। और सुबह उठी हूँ तब से ही पता नहीं, फ़ैन चला के सोए थे रात में, कब ये AC ऑन कर दी, AC फैन सब चल रहा था। उसके बाद मैं सुबह उठी तो मेरे गले में काफ़ी दर्द था। और फिर जब लंच किए उसके बाद तो ऐसा हो गया कि मैं मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैं सो गई। फिर हस्बैंड दवा लेकर आए शाम में, फिर उसे खाई हूँ। अभी भी फीवर है, गले में भी दर्द है, सर्दी जुकाम भी है, और नाक लग रहा है छिल गया है सर्दी की वजह से। तो वीडियो भी मतलब ऐसा काम हो जा रहा है ना कि वीडियो भी हमारा आ नहीं पा रहा है कंटिन्यू। और क्या बोले अब, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ तो नहीं वीडियो बना पाए हम लोग, थोड़ा सा मम्मी पापा लोग भी आए हुए हैं तो नहीं बन पा रहा है। और बहुत जल्द लेके आएंगे दूसरे वीडियो को, दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्द आते हैं। और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा है। अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। सब्जी बना ली हूँ रात का, और बस रोटी बनाना बाकी है, तो वही जा रही हूँ बनाऊँगी। और 9:30 भी बज गया है रात का। फ्रेंड्स, आपको बताया ना, आज हम लोग गए थे जहाँ क्वार्टर, जहाँ पहले रहते थे हम लोग। तो जैसे ही मैं वहाँ गई, वहाँ पर सबसे पहले मुझे गुलाब का पेड़ इतना बड़ा सा दिखा, और मनी प्लांट। तो कुछ मनी प्लांट मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है ना, जैसे इसमें है। और ये मैं वहाँ से लेकर आई थी, और दिखा रही हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। मेरा रोटी चल रहा है, मैं यहाँ रोटी भी बना रही हूँ। वहाँ मैं जब पीछे गई, बागान काफ़ी बड़ा है वहाँ पर, तो जब मैं पीछे गई तो वहाँ पर हम लोग इधर बिहार साइड में नेनुआ कहते हैं। बिहार में भी अलग अलग जगह लोग अलग अलग बोलते हैं। ये जो कि दिल्ली नोएडा में क्या कहते हैं यार, घिया तो आई थिंक लौकी को कहते हैं, इसे तोरी। तो ये एकदम फ्रेश तोरी, ये तोड़ने में टूट गया, क्योंकि हाथ से घिस के मैं तोड़ रही थी। और कुछ मैं लेकर आई थी गुलाब का दाल, जो कि बाथरूम में है। हाँ, इसमें तो जो देसी रोज़ होता है ना, देसी गुलाब, तो वही था वहाँ पर। तो उसी का जो स्टेम होता है वो लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम जो मैं लेकर आई थी उसमें से एक भी नहीं हुआ, तो ऐसा देसी लग जाता है। वो वाला जो होता है ना, वो जल्दी नहीं लगता है। तो इसको मैं पानी में डाल दी। मैं बताई कि उधर से आते 4 बज गया था, और थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब होने लगा था। मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है मेरा। तो फ्रेंड्स, रात के देखिए कितना बज रहा है, एक ही बनाना है। 11:15 हो रहा है। और ये ना, मतलब ये भी आके सो गई शाम में, और इसको एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या नाम प्रोजेक्ट होता है? प्लास्टिक। तो उसी को जल्दी जल्दी हम लोग बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एक ही लेयर बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं, और आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। बाय।